सर ये देखिए ना, मेरा कुछ इनकम टैक्स का नोटिस आया है। किस चीज़ का है? अरे आपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया है? नहीं, क्योंकि मेरी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं। तो ये आपको किसने बोल दिया कि जब आपका टैक्स आ रहा हो तो ही आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है? सर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि 5 लाख की इनकम से कम है तो रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा छोड़िए ना ये सब, पहले बताइए कि अभी क्या करना है इसका। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा और लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह भी पे करने पड़ेंगे। क्या सर, इतना सब झमेला अभी? इससे अच्छा तो मैं रिटर्न फाइल कर देती। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई का मंथ चल रहा है और ये मंथ माना जाता है इनकम टैक्स रिटर्न का। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न है तो मेरे को फाइल करना है कि नहीं करना। रिटर्न फाइल करना हो और अगर नहीं करो तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, कौन सी सिचुएशन है जिसके अंदर कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, सभी चीज़ का बारे में डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है और आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब कि आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना है। सपोज कीजिए कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम है 3 लाख, आपने पीपीएफ में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आप नेट टोटल इनकम देखोगे तो वो होगी 3 लाख माइनस 1 लाख मतलब 2 लाख। तो आपको 2 लाख नहीं पकड़ना है, आपको रिटर्न फाइलिंग के पर्पज से 3 लाख पकड़ना है। और अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है मतलब आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा एंड 80 से कम हो तो ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 3 लाख। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो ये वो इनकम बढ़ के हो जाती है 5 लाख। तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर 2.5 लाख से इनकम कम हो तो फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी सिचुएशन जहाँ पे मैंडेटरीली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई भी एसेट होल्ड करते हो आउटसाइड इंडिया के अंदर तो उस केस के अंदर मैंडेटरीली आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, भले आपकी इनकम कितनी ही हो। दूसरा, अगर आपने अपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है या सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट किया हुआ है या आप कोई फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए गए हो और वहाँ पे आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा का एक्सपेंडिचर किया हुआ है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बिल अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा आया है या फिर आपका टोटल सेल्स मीन्स टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट 10 लाख से ज़्यादा हो या फिर अगर आपका टीडीएस या टीसीएस 25,000 से ज़्यादा कटा हो और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 50,000 से ज़्यादा कटा हो तो उस केस के अंदर आपको कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फिर इनकम का क्राइटेरिया मैटर नहीं रखता। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस के अंदर इनकम हो या लॉस हो कंपलसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना आता है। अब देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के। पहला, अगर आपका टीडीएस कटा है या टीसीएस कटा हुआ है तो उस केस के अंदर अगर आपको वो रिफंड क्लेम करना हो तो आप वो रिफंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही क्लेम कर सकते हैं। या फिर आपको अपना इस साल में अगर कोई लॉस हुआ उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, जैसे बिजनेस लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कोई भी प्रकार का लॉस हुआ हो तो उसको अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना हो या आपने पिछले सालों में कोई लॉस किया हो उसको इस साल सेट ऑफ लेना हो अपनी इनकम के सामने तो वो आईटीआर फाइल करके ही पॉसिबल हो पाएगा। उसी प्रकार से अगर क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप होम लोन, बिजनेस लोन या स्टडी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे कंपलसरी आपका इनकम का बेस जानने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के प्रूफ मांगते हैं। उसके अलावा वीज़ा पर्पस में भी इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। और हाँ, इनकम प्रूफ के अंदर भी आईटीआर का जो एड्रेस प्रूफ है वो वैलिड एड्रेस माना जाता है। और लास्ट, इनकम टैक्स का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि आपको
चैन से सो सकते हो, कोई नोटिस वगैरह नहीं आएगी अगर आपने सही से रिटर्न फाइल किया है तो। अब देखते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जुलाई मंथ चल रहा है, तो 31 जुलाई 2023 इज़ द लास्ट डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट में फॉल होता है या आप कंपनी रन करते हो तो उस केस के अंदर आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर 2023 रहेगी। अब ये सब तो हमने देख लिया कि इनकम टैक्स रिटर्न किसको मैंडेटरीली है, उसके क्या फ़ायदे। अब देखते हैं कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी होने के बावजूद भी अगर हमने रिटर्न नहीं फाइल किया तो हमको क्या क्या पेनल्टीज़ हो सकती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप विद इन ड्यू डेट फाइल कर देते हो तो कोई लेट फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1000 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5000 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कौन सी सिचुएशन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप भी इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हो तो रिस्क मत लीजिए, वरना आपको भी फ्यूचर के अंदर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और अगर आपको नोटिस आया तो फिर उस केस के अंदर आपको इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी और कंसल्टिंग फ़ीस जो होती है बहुत भारी पड़ जाएगी। इसलिए अगर आपका रिटर्न मैंडेटरी हो तो आज ही अपना रिटर्न फाइल कीजिए। और हाँ, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को जरूर से शेयर कीजिए ताकि अगर उनका भी अगर रिटर्न मैंडेटरीली फॉल होता हो भरने का तो वो अपना रिटर्न टाइम से फाइल कर सके, ताकि वो भी जो इनकम टैक्स की कंसिक्वेंसीज है उनसे बच सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि आपको ऐसे रेगुलर अपडेट मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।